एक छोटी सी स्टोरी। आप अपनी लाइफ में जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। टिट फॉर टैट तो सुना ही होगा। तो जैसे ही आप किसी को जो चीज़ दोगे, आखिर में लौटकर वो आपको ही मिलेगी। इसी के ऊपर आज आप एक स्टोरी सुनिए, यू गेट व्हाट यू गिव। एक बार एक किसान था जो रोज़ाना एक बेकरी वाले बेकर को मक्खन दिया करता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि चलो आज मक्खन को तोल कर देखता हूँ, जितना मक्खन मैंने मांगा था उतना मुझे मिलता है कि नहीं। और उस बेकर को पता लगा कि वो किसान पूरा मक्खन नहीं दे रहा था, और इस बात के लिए बेकर किसान को कोर्ट तक ले आया, लड़ते झगड़ते तक। मतलब कि लड़ाई झगड़े हुए होंगे और बात इतनी बढ़ गई कि वो कोर्ट तक उसे ले आया। जज ने किसान से पूछा कि तुम मक्खन का माप तौल कैसे करते हो। किसान ने कहा, माई बाप, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मेरे पास माप तोल के लिए कोई मतलब कि मशीन टाइप तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं तराजू का ही उपयोग कर लेता हूँ। जज ने पूछा, तुम तराजू में मापन के लिए क्या रखते हो। किसान ने कहा, माई बाप, कुछ समय पहले से ही बेकर मुझसे मक्खन लेना शुरू किया था और मैं इसके बदले में एक किलोग्राम ब्रेड लेता था। रोज़ जब बेकर मक्खन लेने आता था तो वह मेरे लिए ब्रेड भी लेकर आता था, और उसी ब्रेड की वजह से मैं इनको मक्खन तोल कर दे देता था। इसलिए अगर हम में से कोई गुनहगार है तो आप बताइए, वो मैं हूँ या बेकर है। तो जज भी समझ गए थे कि गुनहगार कौन है, और हम भी समझ सकते हैं। वो बेकर खुद गुनहगार था। वो खुद बेईमानी कर रहा था कि वो उसे पहले से ब्रेड में कम ब्रेड दे रहा था, तो फिर उसे वापस लौटकर उसे मक्खन ज़्यादा कैसे मिल सकता है। उसने अपना दिमाग लगा के ये सोचा होगा कि मैं ब्रेड तो कम दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मक्खन उससे ज़्यादा, मतलब कि 1 किलो मक्खन ले लूँगा, पर ब्रेड मैं उसे 1 किलो में कुछ कम करके दे दूँगा। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम जैसा किसी के साथ करते हैं वो वापस में लौटकर हमारे साथ वैसा ही होता है। इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है कि हम जैसा करेंगे आखिर में हमें वैसा ही भुगतना है, और ये बात रियली में है, रियल लाइफ में है। तो अपनी इस स्टोरी से आप कुछ सीखिए, अपनी ज़िंदगी में इन बातों को उतारिए। ये सिर्फ महज कुछ बातें नहीं हैं कि आप सुनते हैं, हम सुनाते हैं। ज़िंदगी में ऐसी बातों को सुनने के लिए और अपने आप में उतारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनत के बाद आप अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के सामने, समाज के सामने लेकर आ सकते हैं। देखिए, जैसा आप किसी के साथ करेंगे तो आप अपने दिल में इस डर को बिठा कर रखिए कि आपको वैसा ही कल को मिलेगा। क्या आप वो चीज़ के लिए तैयार होंगे कि जैसा आपने किसी के साथ किया है, लाइक जैसा बेकर ने किया था उसके साथ, कि मक्खन लेके आ रहा था, उससे 1 किलो मक्खन की बात कर ली, और फिर जब खुद की बारी आई तो उसने ब्रेड कम दिया, और जब उसकी टर्न थी तो उसे दोष दिया कि तूने 1 किलो मक्खन मुझे नहीं दिया। पर गलती आखिरकार किसकी थी? बेकर की गलती थी, क्योंकि वो तो ईमानदारी से ही चल रहा था। उसने तो ये सोचा ना, उसने तो ये तय किया था ना कि मुझे जितना 1 किलो इसका ब्रेड लेना है और मुझे 1 किलो से मक्खन वापसी में देना है। पर उसने क्या करा कि अपने ब्रेड को कम करके उसने उसे मक्खन उसके बदले में पूरा 1 किलो लेना चाहा। उल्टे इल्ज़ाम डाले, बहुत कोशिश की उसे इधर उधर उलझा कर उसे कैसे जैसे उस पर सज़ा दिलवाने की। पर आखिर में हुआ क्या? वही हुआ जैसा वो कर रहा था, वैसा उसके सामने वो बात आ गई, और सब लोगों के सामने उसे साथ ही साथ शर्मिंदा भी होना पड़ा। इसलिए आप ज़िंदगी में अगर कुछ भी करते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही सोच समझकर और अपने दिमाग से समझकर करते हैं, क्योंकि एक हमारा दिमाग ही है जो हमें सही राह और सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। हमारे संस्कार हमारे माता पिता को देखकर ही हम आगे चलते हैं। पर कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि हमारे पेरेंट्स तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं अपनी जगह, बट हम लोग कुछ अलग एनवायरनमेंट में, अलग संगत में पड़ जाते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं।
और कई बार तो उन्हें भी हम दुत्कार देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को सही रखने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आप सही हैं, ये बात आप पूरे गर्व के साथ सबके सामने कह सकें। और ईमानदारी का फल हमेशा आपको लौटकर ईमानदारी के फल में ही मीठा ही मिलेगा।